खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और पिछले काफ़ी अरसे से आपके सामने सुबह सुबह आते हैं। कोशिश करते हैं कि आप जब चाय की चुस्कियाँ ले रहे हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी और रोज़मर्रा के काम के लिए आप जा रहे हो, तो हम आपको अपडेट करें ख़बरों से, तज्जियों से, तबसरों से, ग्राउंड रियलिटी से, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी सूरत हाल से आपको रूबरू करवाएं, मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हमारी नज़र रहती है, और कुछ अहम मुल्क़ामी सतह पर जो मामलात होते हैं उसको भी आपको बाखबर कराने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ लगातार ज्वाइन करते हैं जी टीवी पर हर दिन सुबह 8:35 पर जब इस लाइव नशरियात को हम आगाज़ करते हैं, तो आप हमारे साथ और कहाँ पर पूरे दिन ज्वाइन करते हैं, वो है हमारी राब्ता साइट फेसबुक के तीनों ऑफिशियल पेज पर, फिर ट्विटर पर, कू पर, और साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर आप ख़बरें पढ़ते भी हैं और लाइव नशरियात को बराह रास्त देखते भी हैं। वहां पर आपका और हमारा राब्ता और मजबूत होता है। और एक बार फिर आपको याद दिलाते चले कि जो तज़िया, जो तबसरा, जो बात, जो तनकीद आप वहाँ पर हमारे साथ करते हैं, उसे हम ज़रूर देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें इम्प्लीमेंट कराया जाए, जिन्हें हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है उसे दुरुस्त कराया जाए, और फिर प्रोग्रामों को मज़ीद बेहतर बनाकर आपके सामने रखा जाए। 10 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा और मुझे उम्मीद है कि 10 बजे तक आप हमारा साथ देंगे। 9:40 के फ़ौरन बाद, जब ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे 9:40 में, तो आपकी साथ हमारी गुफ्तगू होगी, आपके मसाइल हुकूमत की नज़र करने की कोशिश करेंगे। आज के अहम मामलात पर आने से पहले आपको याद दिलाते चले कि आज 24 तारीख है, 24 जून 2023 है, लेकिन बात हम 24 तारीख की करेंगे हिस्ट्री में, कि माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ। और फटाफट से चंद अहम वाक़ात आसिफ रशीद मेरे साथी दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है, बताएंगे आपको आज के दिन के हवाले से। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। तो आज जून की 24 तारीख है, शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे। कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रखने हैं, तज्जिया होगा, तबसरा होगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि आज का दिन क्यों अहमियत का हामिल है, क्यों इस पर बात करना ज़रूरी है। जब हम तारीखी और आपको पलटते हैं तो पता चलता है कि कुछ अहम वाक़यात न सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि आलमी तारीख में भी जो आपके सामने रखना, आपको बताना इंतहाई ज़रूरी है। यह याद दहानी के लिए बहुत ज़रूरी चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे। तो शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले बात 1564 में आज ही के दिन जून की 24 तारीख ही थी जब हिंदुस्तानी तारीख में मशहूर हीरोइन रानी दुर्गावती की कुर्बानी आज के दिन हुई। इसके अलावा आज के दिन 1980 में साबिक सदर वीवी गिरी का इंतकाल हुआ। इसके अलावा 1961 में हिंदुस्तान के पहले मकामी HF-24 सुपरसोनिक लड़ाका तैयारा जिसने आज के दिन उड़ान भरी। साथ ही साथ 1963 में आज ही का दिन था जब महकमा डाक और टेलीग्राफ के जरिए नेशनल टेलीग्राफ सर्विस का आगाज आज के दिन किया गया। जून की 24 तारीख थी, अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक साल 1963 आज का दिन था। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ द डे में आपको कुछ और वाकयात भी बताएं। जब हिंदुस्तान और आलमी तारीख की बात हो रही है तो 1910 में आज ही का दिन था जब जापान ने कोरिया पर हमला कर दिया। आज ही के दिन ये हुआ। साल 1981 था जब इजरायली रहनुमा मोशे दयान ने पहले एटम बम के हवाले से ऐलान किया कि इजराइल भी ये सलाहियत रखता है कि वो भी एटम बम बना सकता है। तो यानी जौहरी हथियार रखने का जो जिम्मेदारी एक थी, या ये कहा गया कि आज के दिन वो इस तरह के इकदाम उठा सकता है। तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट 1981 में थी। बहुत सारे ममालिक ने इसको तस्लीम किया, बहुत सारे ममालिक ने नहीं माना। साल 2008 था। इराक के अंदर अली हसन अल माजिद, जिनको केमिकल अली का नाम भी दिया गया था, जिन्होंने 1000 से ज़्यादा कुर्दों को मारा था, ये इल्ज़ामात थे। और जब इल्ज़ामात तय हुए तो आज के दिन उनको फांसी दी गई 2008 में, 15 बरस कबल। और इसके अलावा 1688 में फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का बाज़ाब्ता ऐलान किया। यह अनाउंसमेंट भी आज के दिन हुई। तो दो अहम ये जो पेशरफ्त आज के दिन हुई थी, ये भी दिन आज का था जिस 24 तारीख के हवाले से हिस्ट्री में एक बड़े इवेंट के तौर पर देखा जाता है। तो फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान भी आज ही के दिन किया था। हिस्ट्री ऑफ द डे में बस इतना ही। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम में आपके सामने कुछ खबरें रखेंगे। बात सिक्योरिटी सूरत हाल की होगी। श्रीनगर, जम्मू, दोनों जगहों से आपको ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स, कुछ अहम पेशरफ्त हो रही है, उस पर बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद शुरुआत एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के साथ। एक और ऑपरेशन इस वक्त सरहदी इलाके में जारी है। बिल्कुल, खबरों का आगाज करते हैं सरहद से, जहां पर कल भी सरहद से खबर आई थी कि
सरहद अबूर करते हुए 4 दरअंदाजों को मार दिया गया था। लेकिन अब की बार चकंदाबाग पुंछ से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुश्तबह नकल हरकत देखने के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट हुई है और कुछ राउंड फायर भी किए गए हैं। आर्मी की तरफ से जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद है, उन्होंने एक सस्पिशियस मोमेंट एलओसी के नज़दीक देखिए, मुश्तबह हरकत देखिए, जिसके बाद वहाँ पर कुछ राउंड फायर भी चले हैं। ताहम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक अभी फौरी तौर पर ये पता नहीं लगा है कि क्या इस फायरिंग के तबादले में दरअंदाज मारे गए हैं या क्या कुछ हुआ है। ताहम इस वसी इलाके का इस वक्त बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जो है वो जारी है। खबर रसा इदारों और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक गुरपुर सेक्टर में रात देर गए भी इस तरीके की हरकतें देखी गई थी, आज सुबह भी देखी गई, जिसके बाद इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। ताहम सुबह कुछ राउंड फायर भी हुए हैं, जिसके बाद सस्पिशियस मूवमेंट की इतलात आई है और पूरे इलाके को कॉर्डन में कर दिया गया है। आर्मी और इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो बिल्कुल नज़दीक से बारीक बीनी से एलओसी पर नज़र रखे हुए हैं, जिसके बाद उस वक्त पुंछ से सबसे बड़ी खबर आ रही है कि दरअंदाज या सस्पिशियस मोमेंट आसपास सरहद के थे, जिसके बाद अलर्ट पर कर दिया गया है पूरा निज़ाम। सनी शर्मा के पास सीधे हम चलेंगे, जो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि लगातार 24 घंटों के दौरान दूसरी बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से ही आ रही है, जहाँ पर एक बार फिर एजेंसीज ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन को शुरू कर दिया। सनी, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। अपडेट करें जी, ये क्या कुछ खबर है, ये जो इतलात आ रही है कि आर्मी की तरफ से फायर किया गया, क्योंकि कुछ मुश्तबह नकल हमल जो है वो देखी गई थी सरहद के आसपास इलाकों के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जिसके बाद पूरा इलाका इस वक्त अलर्ट पर है। और आपको बता दूं कि रात को 9:30-10 बजे लगभग ट्रेड सेंटर के आगे जो एलओसी है वहां पर 3 संदिग्ध जो है वो देखे गए और उन्हें जब सेना की तरफ से रुकने के लिए कहा गया तो उन तीनों ने जो है सेना के ऊपर जो है वो गोलीबारी जो है वो शुरू कर दी। आपको बता दूं कि उसी गोलीबारी में सेना का एक जवान घायल हुआ था और बीती रात से ही पूरे इलाके को सेना ने कार्डन कर लिया था और वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया था। अभी तक भी वहां की अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जितनी भी एजेंसियां हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जो है चप्पे चप्पे पे तैनात हैं और अगर इस इलाके की बात करें तो आगे एलओसी पर इस समय एसएसपी पुंछ खुद इस समय वहां पर गए हुए हैं और आपको बता दूं ये वही इलाका है जहां से 3 मिलिटेंट को जो है हिरासत में लिया गया था नशे की खेत के साथ और अभी भी इस पूरे इलाके में जो है वो बड़े पैमाने पर सर्च कर रही है। तस्वीरें जो हैं ये ट्रेड सेंटर के करीब की भी हैं और दाएं बाएं जो चकंदाबाग तकरीबन 1 किलोमीटर ही यहाँ से दूर है, बिल्कुल पास यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल भी है। तो ट्रेड सेंटर के आसपास ये मूवमेंट देखी गई है या नियर टू एलओसी जो फर्स्ट पोस्ट आती है, फॉरवर्ड पोस्ट, उसके आसपास जहां पर फायरिंग का भी तबादला इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक हुआ है? जी बिल्कुल आसिफ, आपको बता दूं कि ये ट्रेड सेंटर के बिल्कुल आगे जो हमारा जहां से एंट्री पॉइंट है, जहां से राह मिलन बस जो है उस ओर जाती थी, वहां के ये वाकया है। वहां पर जो है 3 लोगों को देखा गया था और जब उनको रुकने के लिए कहा गया तो उन्होंने सेना के ऊपर जो है वो गोलीबारी की है। जो खबर निकल कर आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि सेना का एक जवान जो है बीती रात घायल हुआ था, जिसे आर्मी हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट किया गया है। और अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो बिल्कुल आगे तक अगर बात करें तो सेना के जवान जो है वो ही नजर आ रहे हैं और जिस तरह से एसओजी हो या पुलिस के जवान हो, उन्हें बिल्कुल जो है नदी के किनारे जो है वो लगा दिया गया है, ताकि जब भी सुबह जब गोलीबारी हुई थी तो यहाँ से कहीं आतंकी जो है वो भागने में कामयाब ना हो जाए, उसको देखते हुए बड़े पैमाने पर पूरे इलाके में जो है वो सर्च चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सनी तफसीलात फराहम करने के लिए। लेकिन 2 तरह की चीज़ें, इस इलाके के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल भी बहुत नज़दीक है, तो दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने का भी दावा किया गया और इब्तदाई रिपोर्ट्स जब आई थी तो उस वक्त कहा गया कि एनकाउंटर यहाँ पर शुरू हुआ, कुछ देर तक गोलियां दोनों तरफ से चली और उस गोलीबारी में एक फौजी जवान के जख्मी होने की भी तस्दीक जो कि आपकी फौज की जानिब से भी की गई। एक जवान जख्मी हुआ, ताहम उसकी हालत मुस्तहकम है, जो आर्मी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। और इनिशियल डिटेल्स के मुताबिक ये वही इलाका है जहाँ पर आमतौर पर आप तिजारती सरगर्मियाँ देखते थे। फायरिंग का तबादला इस इलाके के अंदर नहीं होता था, लेकिन यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो बिल्कुल आप पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे, उस तरफ वाली साइड आ जाती है और यही वजह है कि बड़ा सेंसिटिव एरिया माना जाता है। और ये जो गाड़ियां जिस जानिब आप जाते हुए ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं गाड़ियों की, ये चकंदाबाग सेक्टर का जो मेन गेट है, तिजारती गेट जिसको कहा जाता था,
उससे क्रॉस ओवर करके लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पास वाला इलाका। तो आसपास काश्तकारी भी हो रही है, कामकाज भी चलता है, तो उस वजह से भी फौज को कुछ खदशात हैं या सिक्योरिटी इदारों को कहीं यहाँ पर मिलिटेंट्स आसपास पनाह ना दे, सूरत हाल खराब हो सकती है। और थोड़ा सा दाएं और पुंछ की तरफ आप चले जाएंगे तो विद इन सिटीज आसपास आर्मी इस्टेब्लिशमेंट भी है और पुलिस की चौकियां भी है। तो बहुत सारी चीजें दाएं बाएं देखकर, और ये तस्वीरें रात की जब इब्तदाई रिपोर्ट्स आई, जब गोली चली, जवान जख्मी हुआ और उसके फौरन बाद तकरीबन 1:30 बजे के आसपास ये ऑपरेशन इलाके में शुरू कर दिया। फिलहाल ये ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं जी एक और अहम और बड़ी खबर की, और बात करते हैं दाखिला वजीर के 2 रोज़ा दौरे की, क्योंकि आज दौरे का आखिरी दिन है और थोड़ी देर के बाद श्रीनगर के अंदर वजीर दाखिला साहब एक और संग मील रखने जा रहे हैं। तकरीबन 9:30 साढ़े 10 बजे के आसपास मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह बलिदान सितम का फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं। बलिदान सितम की जो फाउंडेशन है वो श्रीनगर के प्रताप पार्क के अंदर रखी जाएगी। 10:30 बजे का टाइम जो है वो दे दिया गया है। इधर सिक्योरिटी को अगर आप देखें तो सिक्योरिटी को पूरे श्रीनगर सिटी के अंदर जहां हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। कल रात से ही लाल चौक और आसपास के इलाकों के अंदर सिक्योरिटी का गश्त बढ़ा दिया गया था। प्रेस कॉलोनी के आसपास जो बड़ी बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, उनको सर्च किया गया था। और अब की बार खबर यह है कि जो पार्किंग स्लॉट्स हैं, चाहे वो जो 2 बड़े अहम स्कूल वहां पर है, निजी स्कूल है, उनकी जो पार्किंग स्लॉट्स हैं वो भी आज क्लोज कर दी गई हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चे जिन्हें स्कूल जाना था वो शायद स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि गाड़ियों का बड़ा मसला बन रहा हुआ है। सुबह सुबह सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू भी है। तो दूसरी तरफ से आसपास के इलाके को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ताहम एक और संग मील जो है वो थोड़ी देर में तय होना है और एक फाउंडेशन स्टोन रखी जाएगी बलिदान स्तंभ की, जो प्रताप पार्क श्रीनगर के अंदर बनने जा रहा है। और वजीर दाखिला अमित शाह इसकी फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं। तस्वीरें आप कल रात से अभी सुबह तक की देख रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट लाल चौक पोलो व्यू के आसपास जरूर है, लेकिन प्रताप पार्क के आसपास सिक्योरिटी ने तमाम ट्रैफिक डाइवर्जन कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी को काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया। 10:30 बजे के आसपास वजीर दाखिला साहब जो कल सुबह से लगातार मीटिंग्स और फंक्शंस के अंदर है, आज उनका दौरे का दूसरा दिन है। इख्तितामी पड़ाव होगा जब वो लाल चौक श्रीनगर के अंदर प्रताप पार्क के पास आकर फाउंडेशन स्टोन रखेंगे जी बलिदान स्तंभ की। सीधे श्रीनगर चलेंगे। फैसल रियाज ग्राउंड जीरो से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले कि दाखिला वजीर साहब की कल की कार्रवाई पर हम गुफ्तगू करें, कुछ मेहमानों से बात करें, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि लाल चौक प्रताप पार्क का इलाका और प्रताप पार्क इलाके के अंदर आज सबसे अहम तरीन दिन है जब बलिदान स्तंभ की फाउंडेशन रखी जा रही है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरीके से इस वक्त इस हसास इलाके को देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर हम आज प्रोग्राम की बात करें तो जो होम मिनिस्टर है वो जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पे आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन सुबह जो है शुरुआत बलिदान दिवस की इनॉग्रेशन से होगी और फाउंडेशन इंस्टीट्यूट जो मशहूर प्रताप पार्क है श्रीनगर में, वहां पे वो आएंगे। वहां पर जो बलिदान स्तंभ है उसकी बुनियाद रखेंगे, जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुनासिबत से है। और आपको बता दें कि कल ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ एनिवर्सरी भी मनाई गई। इसके लिए पहले ही सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए गए थे। कल ही आपने देखा होगा कि जो पूरी बिल्डिंग्स है प्रताप पार्क के अराउंड, प्रेस कॉलोनी की बात करें या PIB या जो एस्टेट्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पे उनकी चेकिंग की गई थी सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से और इसके अराउंड जो भी बिल्डिंग है उनको सेंसिटाइज किया गया था। इस वक्त आप देखिए सिक्योरिटी के जो है सख्त इंतजाम जो है पूरे लाल चौक एरिया में किए गए। अगर मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूंगा तो ये जो एरिया है, इस एरिया में जो है अमित शाह जो होम मिनिस्टर है उनको आना है अंदर प्रताप पार्क में, उनको जो है बलिदान स्तंभ की बुनियाद रखनी है। और इसका बाहरी मंजर आप देखिए, ये जो सारा पैच है जो बिल्कुल घंटाघर से लेकर पोलो व्यू तक ये पूरा बंद कर दिया गया। हालांकि जो स्कूली गाड़ियां है उनको छोड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने भी कहा 2 बड़े निजी स्कूल है, उनकी गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, उनको बाज़ाब्ता तौर पर पार्किंग दी जा रही है। और जो इमरजेंसी है उनको बाज़ाब्ता तौर पर छूट किया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी मूवमेंट है वो बंद है, जो खासकर पोलो व्यू से लेकर बराबर घंटाघर तक जो है मूवमेंट इस वक्त रुकी हुई है। सिक्योरिटी इंतजाम सख्त है और करीबन 10:30 बजे जो है
होम मिनिस्टर यहाँ पे पहुंचेंगे और अंदर वो बलिदान स्तंभ की बुनियाद रहेंगे, जहाँ पे एक मुख्तसर इवेंट भी होगा, जहाँ पे लोगों की शिरकत भी होगी और खासकर जो बीजेपी के साथ लोग वाबस्ता है उन लोगों की भी शिरकत यहाँ पे होगी और उसके बाद यहाँ पे बाकायदा तौर पर स्तंभ की जो है बुनियाद रखी जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो पूरा एरिया जो इस वक्त है सिक्योरिटी से लेस है, डॉग्स जो स्नाइपर डॉग्स है वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है और उसके साथ साथ जो बाकी इक्विपमेंट्स फोर्सेस के साथ है वो उन इक्विपमेंट से बराबर चेक कर रहे हैं। और कल रात से आपको देखा होगा कि जो यहाँ पे मैग्नेमाइजेशन हुई थी वो थोड़ी बहुत खराब हुई थी, उसको ठीक किया गया। उसके साथ साथ पेड़ पौधे लगाए गए, साफ सफाई जो इस वक्त की जा रही है और प्रताप पार्क के अराउंड जो भी तारे पोल्स पे थी उनको हटाया गया। एक ग्रीन वॉल जो है प्रताप पार्क के अराउंड रखा गया है, यानी पूरा माहौल जो है बड़ा खूबसूरत एरिया जो है बनाया गया है, लेकिन सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। अच्छा फैसल, बड़ा इंपॉर्टेंट ये जब हम प्रताप पार्क की बात करते हैं, ये श्रीनगर का हब है, श्रीनगर का दिल के अंदर ये बनाई जा रहा है बलिदान स्तंभ। और ये बताइएगा ये जो बलिदान स्तंभ बनेगा इस पर इसके आउटलुक के बारे में क्या कुछ इतलात आपके पास है और क्या कुछ अंदर बनने जा रहा है, क्या क्या कैसा होगा? जिस तरीके का बलिदान स्तंभ हम जम्मू के अंदर देख रहे हैं, क्या उसी पैटर्न पर यहाँ पर बनने जा रहा है? और फिर क्या पब्लिक एंट्रियाँ वहाँ पर होंगी या किस तरीके का निज़ाम होगा इसके बाद इस पार्क के अंदर? देखिए आपको मैं बता दूं, जैसे पहले दिन यहाँ पे प्रोग्राम बना था कि जो खबरें आई थी कि यहाँ पे बलिदान स्तंभ या मार्टियर्स मेमोरियल बनने वाला है, उस वक्त हम भी अंदर गए थे, लेकिन उस टाइम यहाँ पे काम चल रहा था। एक जो है एक दीवार जैसी बनाई जा रही थी उस टाइम, लेकिन उसके बाद ही जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने किसी पार्क बंद कर दी। आम लोगों से लेकर मीडिया तक जो है पार्क बंद रही, लेकिन जो वहां पे उस टाइम हमें पता चला छोटी सी दीवार बनने जा रही है जिस पर शायद एक बोर्ड लगेगा, बोर्ड पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम होगा। और जो अभी इसके अलावा खबरें आ रही है, जो स्तंभ की बात की जा रही है, शायद बलिदान जो है उन्हीं के नाम पे होगा। और लेकिन आपको मैं बता दूं, जहां तक आपने पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात की, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई असर जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन पे पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी पार्क है, छोटा सा हिस्सा लिया है इसके लिए, तो बाकी जो पार्क खुली है आम लोग यहाँ पे आ सकते हैं और हर एक जो है यहाँ पे किसी तरह की कोई जो है रुकावट उनके लिए नहीं होगी। लेकिन अभी पता बाद में ही चलेगा, जैसे वो सिस्टम शुरू होगा या फिर जैसे उसको बनाया जाएगा, इनॉग्रेशन होगी, सभी अंदर जाएंगे, उसी के बाद पता एक्चुअल शेप पता चलेगी। अच्छा जी, एक चीज तो ये और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो रास्ता है इसके दोनों साइड से रास्ता है, एक सिविल सेक्रेटरीट की ओर जाता है, दूसरा लाल चौक की ओर आ रहा है, दोनों रास्ते ब्लॉक किए गए हैं जो अभी तक हमारी इत्तलात है। तो ट्रैफिक डाइवर्जन कहां कहां से है, क्या कुछ आज रहेगा जब तक ये तकरीब इख्तिताम पजीर होगी, तो कैसे ट्रैफिक मूवमेंट को किया गया है? देखिए आपको मैं बता दूं कि आपने सही कहा कि दो रूट्स है, प्रेस कॉलोनी की साइड एक है, उस रोड को फिलहाल बंद किया गया है, लेकिन जो एमए रोड है वो बाकायदा तौर पर बहाल है और डाइवर्जन लाल चौक घंटाघर से लिया है, घंटाघर से रेजिडेंसी रोड की तरफ गाड़ियों को नहीं छोड़ा जा रहा, वही पोलो बीम से गाड़ियों को जो है एमए रोड की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। यानी ये पैच जो है करीबन 1 किलोमीटर रेसिडेंसी रोड या प्रेस कॉलोनी के बाहर का जो रोड है उसको ब्लॉक किया गया है, लेकिन बाकी जो एमए रोड है वो बहाल है, वहां से ट्रैफिक की मूवमेंट जो है बहाल है और कुछ ही देर के लिए होगा, उसके बाद बाकायदा तौर पर ये बहाल होगा, क्योंकि कम कलील वक्त तक जो है होम मिनिस्टर यहाँ पे रहने वाले और उसके बाद वो वापस चले जाएंगे या जो उनका शुरू होगा वहां पे जाएंगे, उसके बाद ट्रैफिक भी बहाल होगा। फैसल, फटाफट से ये बताइएगा कि दाखिला वजीर क्या अकेले आएंगे या कोई उनके साथ और भी दिल्ली से मेहमान आए हैं, क्योंकि खबर ये है कि कुछ और मरकजी वज़ीरों की भी आमद रात देर गए हुई है वादी कश्मीर के अंदर। देखिए खबरें तो यही है कि कुछ और मरकजी वजीर जो है वायरल हो चुके हैं और लाइकली वो भी यहाँ आ सकते हैं, ताहम इसकी कोई कंफर्मेशन हमारे पास अभी नहीं आई है, लेकिन सोर्स के हवाले से ये खबरें मिल रही कि और भी कोई लोग मिनिस्ट्री के हैं जो यहाँ आने वाले हैं, जो कि इस तकरीब में जो है शिरकत करने वाले हैं। इस प्रोग्राम में चूंकि रात से तैयारियां चल रही थी, बाहर भी हम मैग्नेमाइजेशन का प्रोसेस देख रहे थे, सारी ट्रैफिक का निजाम क्या है वो डिटेल्स भी आपने बता ही दी हैं, लेकिन इन्विटीज कौन है? क्या आम शहरी होंगे इंतजामी मोर्चा चलाने वाले अफसरान के अलावा, या जो दिल्ली से मेहमान गए हैं सिर्फ महदूद एक तादाद रखी जाएगी? कुछ इस हवाले से खबर आपके पास? देखिए जिस तरीके से इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं तो उतनी बड़ी तकरीब यहाँ पे नहीं होगी, हालांकि जो जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जो बीजेपी के साथ वाबस्ता लोग हैं वो यहाँ पे होगी, सिविल सोसाइटीज के लोग होंगे और इसके साथ साथ जो बाहर से भी मेहमानों की जो खबरें आ रही है, बाहर से मेहमान आए वो भी जो है यहाँ पे शिरकत करेंगे, लेकिन मैक्सिमम उतनी ज्यादा तादाद लोगों की यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि ये मेन ऑफ द सिटी में ये प्रोग्राम है। अगर ये प्रोग्राम बड़ा होता है तो काफी ज्यादा जो है इससे आम जिंदगी पे जो है उस पर असर पड़ेगा, लेकिन कम कलील के टाइम के लिए प्रोग्राम रखा है तो लाइकली यही कहा जा सकता है कि बीजेपी के साथ जो लोग हैं वो पहले ही यहाँ पे आ चुके थे, कल से ही वो यहाँ पे आ रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया जी फैसल, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। संगे बुनियाद रखा जा रहा है जी बलिदान स्तंभ का लाल चौक श्रीनगर प्रताप पार्क एरिया के अंदर, जो बिल्कुल प्रेस कॉलोनी के सामने बड़ी पार्क एक है और एक जमाने में उसको
छतरी पार्क कहा जाता था, तो उसके अंदर अब गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह प्रपोजल गया है कि वहाँ पर बलिदान स्तंभ बनाया जाएगा और दाखिला वजीर 10:30 बजे वहाँ पर पहुँचेंगे, फाउंडेशन रखेंगे, संग बुनियाद रखेंगे, जिसके बाद उस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू होगा। कल आपको याद होगा दाखिला वजीर साहब ने राजभवन के अंदर भी, फिर SKICC के अंदर भी, फिर जम्मू के अंदर भी काफ़ी बातें की हैं, काफ़ी बातें रखी हैं सामने, और नौजवानों से मुखातिब कल एक बार फिर बराह रास्त दाखिला वजीर हुए हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा कि बंदूक और पत्थर का ज़माना गया, अब लैपटॉप के ज़रिए से आपने आगे बढ़ना होगा। इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, कुछ मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। दाखिला वजीर साहब के मैराथन पर ज़रूर बात होगी, अपडेट आपको करेंगे तजिया और तबसरे के साथ छोटे से ब्रेक के फ़ौरन बाद।